गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास में जो है मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे आज कि हम दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो हमारे पास, टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो उनकी मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल नंबर 3 से हम स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 3, थर्ड एग्जांपल स्टेटमेंट पढ़ता हूं। थर्ड में कंप्लीट द टेबल ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद गिवन लेंथ एंड ब्रेथ। तो आपको एक टेबल गिवन है, यदि आप ध्यान से टेबल्स को देखें, ये टेबल है। आपको फर्स्ट कॉलम में लेंथ गिवन है, सेकंड कॉलम में ब्रेथ गिवन है, और थर्ड में हमने एरिया निकाला है। फाइंड द एरिया। लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल की गिवन है आपको, जैसे इसमें 3x और ये 5। तो आपने इसकी मल्टीप्लाई कैसे करनी है वो देख लीजिए आप। देखिए हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया आपको पता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। जो ये कोफिशिएंट्स हैं तो कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कोफिशिएंट के साथ होगी। जो कोफिशिएंट्स हैं, जो आप देख रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर, जिनको हम कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट, 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, 3 5 50, ठीक है। और ये भी वेरिएबल्स है और ये भी वेरिएबल है, ठीक। तो ये x है और ये y है, तो ये x और y ऐसे ही लिखा जाएगा एज इट इज, x इंटू वाई, x इंटू वाई। तो इसका एरिया हो जाएगा फर्स्ट में 15 इंटू एक्स वाई। ये फर्स्ट का हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड देखिए 9y और 4y स्क्वायर, 9y और 4y स्क्वायर। हम मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, 9y मल्टीप्लाई 4y स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगी। तो मैंने आपको बताया है कि कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ होगी। तो ये हमारे पास आएगा 9 4 36, यह आएगा। और यहां बेस इक्वल है। देखिए यहां पे दोनों x और y बेस इक्वल नहीं थे। यहां बेस x था, यहां बेस y, इसलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं कर सकी, इसको x इंटू वाई लिख दिया, ऐसे लिख रहा। लेकिन यहां बेस इक्वल है। देखिए यहां पे बेस y है और यहां भी बेस क्या है, y। तो मल्टीप्लाई हम करते हैं, यदि बेस इक्वल हो वेरिएबल्स की तो पावर ऐड हो जाती है। तो अब y की पावर यहां कुछ भी ना हो तो 1 है, तो बेस इक्वल है, तो एक बार तो आप लिख दें y इंटू वाई स्क्वायर। अब इसकी पावर 1 है, यहां 1 हम नहीं लिखते, अंडरस्टूड है 1, तो 36y³ y³। ये फार्मूला होता है जो आपने याद करना है। जैसे कोई भी बेस है, सपोज करता हूं मैं, ये a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू पावर m। तो यहां बेस इक्वल आप देख सकते हैं, बेस, और मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस इक्वल हो तो मल्टीप्लाई बेस तो सेम रहेगा यहां, और m प्लस n पावर ऐड हो जाएगी। ये फॉर्मूला होता है। लेकिन ये फॉर्मूला लगता कब है, जब बेस इक्वल हो। अदरवाइज बेस इक्वल नहीं है तो ये नहीं लगेगा फार्मूला। तो यहां बेस इक्वल नहीं थे तो हमने एज इट इज लिख दिया उसको। नेक्स्ट आता है 4ab 5bc, 4ab 5bc, ये आता है। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करनी है हमने। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 4ab मल्टीप्लाई 5bc। तो इन नंबर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 की और 5 की 20, 4 की और 5 की मल्टीप्लाई 20। और a की बार है, सेम लिखा जाएगा। b देखो, b इंटू बी, बेस इक्वल, b की मल्टीप्लाई b के साथ होगी, तो बेस इक्वल है, यहां भी पावर 1 है और यहां भी पावर 1 है। तो बेस इक्वल है तो बेस इक्वल पावर क्या हो जाएगी, ऐड, b रेज टू पावर 2 आएगा। ये 1 पावर और ये भी 1 पावर b की, 1 + 1 2, और c अकेला है तो इंटू c।
इंटू सी। तो इसमें कुछ भी ना लिखा हो ना तो इंटू माना जाएगा। मान लो ए और बी के बीच में आपने कुछ नहीं लिखा तो मल्टीप्लीकेशन है, अंडरस्टूड है, मल्टीप्लीकेशन आएगी। ये 20ab²c, यहाँ पे 20ab²c और यहाँ पे 36y3, ऐसे आप निकालो। फोर्थ इसमें है 2l²m, 2l²m और 3lm², ये है। तो अब आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए 2 की 3 के साथ 6, 2 की 3 के साथ 6, l² की l के साथ होगी, देखिए बेस l है, यहाँ बेस l है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे, इसकी 2 पावर है, इसकी 1 पावर है, तो 2 + 1 3 पावर हो जाएंगे। m रेज टू पावर 1 है, m रेज टू पावर 2 है, तो ऐड करेंगे तो m रेज टू पावर 3 हो जाएगा। तो 6l³m³, ऐसी लेंथ इंटू ब्रेथ का हमें निकालेंगे। अब इसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 4। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए आप। फोर्थ एग्जाम्पल में क्या है, स्टेटमेंट पढ़ देता हूं मैं। फोर्थ एग्जाम्पल में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स विद गिवन लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसका बेस रेक्टेंगुलर हो। जिस बॉक्स का बेस रेक्टेंगुलर होता है तो उसको हम रेक्टेंगुलर बॉक्स बोलते हैं। तो इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है, आपको वॉल्यूम निकालना है। क्योंकि हमारे पास मान लो हम टेबल ही बना लेते हैं, उसके हिसाब से हमें पहला कॉलम गिवन है लेंथ का, दूसरा है ब्रेथ और थर्ड है हाइट। और ये वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है रेक्टेंगुलर बॉक्स जो क्यूब या क्यूबॉइड होता है, तो क्यूबॉइड होता है रेक्टेंगुलर बॉक्स, उसका वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो पहला केस के अंदर ये हम बात करें फर्स्ट, तो फर्स्ट में लेंथ हमारे पास है 2ax, ब्रेथ है 3by और ये है 5cz। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम के लिए 2ax मल्टीप्लाई 3by मल्टीप्लाई 5cz। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसलिए मल्टीप्लाई किया मैंने। अब मल्टीप्लाई इसकी क्या है, देखो 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। अब देखो a, यहां a अकेला है, कहीं भी a नहीं है, a सेम आएगा। a की मल्टीप्लाई a की टर्म के साथ ही होगी, बेस इक्वल होंगे तो अदरवाइज सेम आएगा। x b भी अकेला है b और c भी अकेला है c, x भी अकेला है x, y भी अकेला है z भी अकेला है। तो ये जो सिंगल सिंगल थे इसकी 30 a b c x y z, ये मल्टीप्लाई लिखी जाएगी। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में है m²n, m²n, n²p, p²n। तो वॉल्यूम निकालोगे, ये फर्स्ट पार्ट ये था, ये सेकंड पार्ट ये निकालोगे आप, तो m²n मल्टीप्लाई n²p मल्टीप्लाई p²n। तो आप देखिए सबसे पहले क्या है, m है, तो एक m यहां पे, एक m ये है, देखो आप सारे मल्टीप्लाई में है। तो m और m बेस इक्वल है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 पावर ये 1 पावर ये, m रेज टू पावर 3 आ जाएंगे। अब n ये देखो आप दोनों जगह n और n बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, यहां पावर 1 है यहां 2 है, तो n³ आ जाएगा और p के साथ मल्टीप्लाई है, p³ आ जाएगा। तो
ऐसे बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई वॉल्यूम आएगा m क्यूब n क्यूब p क्यूब, ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका थर्ड पार्ट 2q 4q स्क्वायर 8q क्यूब। अभी थर्ड पार्ट के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। इन नंबर्स की मल्टीप्लाई 2 4 जा 8 8 8 जा 64, नंबर की नंबर हर मल्टीप्लाई होगी। क्यू 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 तीनों जगह बेस इक्वल है, तो बेस इक्वल तो पावर ऐड हो जाएंगी। पावर देखिए 1 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6। ये आपने ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई हम कब करेंगे कि जब एल्जेब्रिक नंबर्स की या वेरिएबल्स की जब बेस इक्वल है तो पावर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आज का जो आपका होमवर्क है वो है आपने एक्सरसाइज जो है 9.2 कंप्लीट करनी है। थैंक यू वेरी मच।